Good morning, everyone. In our last class, we have revised our chapter number 15, and in today's class, we are starting our revision of chapter number 13, surface area and volumes. ठीक है बेटा, हम इनके बारे में आज रिवाइज करेंगे. हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज़ अ सॉलिड, समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज सॉलिड. बहुत टाइप्स के सॉलिड होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर. ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हमारे सॉलिड्स हैं. डायमेंशंस क्या क्या होती हैं सॉलिड्स में? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये सब डायमेंशंस होती हैं. व्हाट इज़ अ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड इज़ एनीथिंग इन विच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट थ्री डायमेंशंस आर नॉट ऑलवेज सेम. जो हमेशा सेम नहीं होंगी वो क्या है? क्यूबॉइड है. अगर आप ये तीनों डायमेंशंस आप देखेंगे, अगर ये सेम हो जाती हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये क्यूब बन जाएगा. ठीक है, तो एनी सॉलिड इन विच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सेम, दैट इज क्यूबॉइड. एंड विच आर सेम, यानी कि सभी साइड्स अगर इक्वल होती हैं देन वो क्या है? क्यूब है. ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब. हम सबसे पहले ये पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मूलेस पढ़ेंगे बेटा हम. ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 × L + B 2 × H L + B. ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, और यू कैन से दैट कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, ओके. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 2 × LB + BH + HL, यही होगा. अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 4A². टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6A². ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या है, छोटा सा इन्होंने ब्रीफ कर दिया है. 2 × L + B × H is the curved surface area of cuboid. Total surface area is 2 × LB + BH + HL. Diagonal of cuboid is √L² + B² + H². If you have to find out the maximum length of diagonal in this cuboid, then this is the formula. Curved surface area of cube is 4A² and total surface area of cube is 6A². These are some of your formulas which should be known by you. ठीक है, ओके. उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. यानी कि हम एरिया ऑफ बेस के एरिया को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू वुड गेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज L × B × H. एरिया ऑफ बेस क्या होगा? L × B × H इज L × B × H इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज साइड का होल क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ठीक है, यूनिट्स आपको सबको पता ही है. यूनिट्स क्या होती हैं इसकी? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड एरियाज की मीटर स्क्वायर, और यू कैन से सेंटीमीटर स्क्वायर इन द टर्म ऑफ स्क्वायर. Yes, we have discussed about cube and cuboid. Now we are going to discuss about cylinder. What is cylinder? सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या होता है. एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कुलर बेसिस. दीज आर द सर्कुलर बेसिस ऑफ cylinder. This line joining the center of these two bases is known as axis of cylinder. Fine. Now what is right circular cylinder? If the axis is perpendicular to the circular ends, then that cylinder is right circular cylinder, or you can say forming the right angle triangle, or sorry, forming the perpendicular angle or right angle with the bases by the lines by the axis is known as right circular cylinder. ठीक है, ये फ़र्क होता है. सिलेंडर क्या होता है? सिंपल सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो उसका जो एक्सिस है, एक्सिस का जो एंगल है वो कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा. अगर वो सिंपल सिलेंडर की बात करूँ देन एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर एंड्स, और इफ द एंड्स ऑफ द सिलेंडर्स आर नॉट सर्कुलर देन द सिलेंडर इज नॉट सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर. फाइन, समझ में आ गया सबको? चलिए, दो टाइप के सिलेंडर होते हैं, एक होता है राइट सर्कुलर, एक होता है नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर. दोनों के मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए. नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर? जो हमारे बेसिस होते हैं इनका जो रेडियस होता है वही क्या होता है सर? सिलेंडर का रेडियस होता है, एंड दिस इज नोन एज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, नाउ व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया वो होता है बेटा जब कोई, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ, ठीक है, ये ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया तो ये क्या बने? सिलेंडर शेप बन गई ना इसकी. तो ऐसे ये सिंपल ये पेपर है, मैंने इसको रोल कर दिया तो ये रोल करने के बाद इसने एक सिलेंड्रिकल शेप ले ली. ठीक है, तो जो इसकी ये थी, जो इसकी ये थी, क्या है ये? 2πr. ये इसका क्या है? 2πr है ना. ये बेस का
बेस का ये बाउंड्री, बेस का पेरीमीटर, बेस का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है ना, तो ये क्या है 2πr, और ये क्या है h, दिस इज h। अगर मैं एक पेपर की बात करती हूँ, लेट्स से दिस इज स्क्वायर और यू कैन से अ रेक्टेंगल, तो जो उसकी लेंथ होगी, मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ क्या बन जाएगी, ब्रेथ बन जाएगा 2πr, और लेंथ क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में, यू शुड रिमेंबर दीज कन्वर्जन्स। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया of cylinder, 2 pi rh, this is 2 pi r and this is h, so 2 pi rh is the formula for curved surface area of a cylinder। ठीक है, now what is the total surface area, total surface area क्या होता है इसका, curved surface area प्लस एरिया ऑफ द बेस, कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे पहले तो, और फिर एरिया ऑफ द बेस एंड द एरिया ऑफ टॉप। सबसे पहले इसका जो राउंड का कर्व सरफेस एरिया वो, फिर इसके ऊपर का और नीचे का दोनों के बेसिस का एरिया, यानी कि 2πrh इज दिस कर्व सरफेस एरिया एंड बेस का 2πr², एरिया ऑफ टॉप इज πr², तो आई कैन से 2πrh प्लस 2πr², टेकिंग कॉमन एज 2πr, आई कैन से द फॉर्मूला इज 2πr r प्लस h इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लियर हो गया सबको। अब देखिए, अगर वो सिलेंडर होलो है, अगर वो सिलेंडर होलो है, जैसे कि ये पेंसिल होती है, ठीक है, पेंसिल में क्या होता है, बीच में लेड होता है ना, तो अगर कोई सिलेंडर होलो है तो उसमें क्या होगा, जो आउटर रेडियस होगा वो जाएगा कैपिटल आर, इनर रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर, हाइट सेम रहेगी। ठीक है, रेडियस दोनों के बदल जाएंगे, तब उस केस में आपके जो एरिया ऑफ बेसिस होंगे वो क्या हो जाएंगे, πr² माइनस स्मॉल r², यानी कि आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, एरिया ऑफ बेस आएगा। फिर आपके कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना हो तो क्या होगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, एंड इफ यू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया यू वुड गेट 2πr, r की जगह r प्लस ब्रैकेट में h प्लस r माइनस r, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, बहुत अच्छे से। ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। ठीक है, अब मैंने इस बेसिस पे आपका एक असाइनमेंट प्रिपेयर किया है, यू हैव टू डू दैट असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू योर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज फ्रॉम योर NCERT। ठीक है, डू एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 फ्रॉम योर NCERT फर्स्ट, देन डू दैट असाइनमेंट। ओके, आई एम शोइंग यू द असाइनमेंट, सी दिस इज योर असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एन एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज बाय विच द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैज़ इंक्रीज्ड। एक क्यूब है, अगर मैं उसका एज 10% इंक्रीज करती हूँ तो उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा, यू हैव टू फाइंड दैट। आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही, मैंने अभी अभी आपको रिवाइज कराया है। नेक्स्ट इज, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज V, dimensions are a, b, c and s is the surface area, you have to prove that 1 by v equals 2 by s bracket 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 cubes each of volume 125 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid। ये कह रहे हैं कि दो छोटे छोटे क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब, इनको ज्वाइन किया है। ठीक है, ज्वाइन किया है और एक क्यूबॉइड बनाया है, उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में इमेजिनरी इनकी फिगर ड्रॉ कीजिएगा, देन आफ्टर यू कैन डू दीज क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अ पिट इज 20 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर डीप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ planks each with dimensions 5, 25 multiply 10, then that can be stored in the pit। ठीक है, एक पिट है जिसकी डायमेंशंस दे रखी है, ये बताना है उसमें कितने प्लैंक्स हैं जो कि स्टोर किए जा सकते हैं अगर एक प्लैंक की डायमेंशन आपको दी हुई है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर है रेक्टेंगल शीट का, उसको उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, उसको रोल किया है। ठीक है, अलोंग इट्स लेंथ, इन्होंने कहा है कि उसको अलोंग इट्स लेंथ रोल किया गया है एंड द सिलेंडर इज फॉर्म्ड। लेंथ के अलोंग रोल किया गया है, मतलब लेंथ जिस साइड में लेंथ है उस साइड से इसको रोल किया गया है। तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
An iron pipe 20 centimeter long has exterior diameter equal to 25. If the thickness of pipe is 1 centimeter, find the surface area of pipe. ये कह रहे हैं एक पाइप है, आयरन पाइप है, उसका एक्सटर्नल डायमीटर अगर 25 है, थिकनेस ऑफ पाइप अगर 1 है, यू हैव टू फाइंड द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ पाइप. यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ पाइप. अगर आपको बाहर का डायमीटर दिया हुआ है, थिकनेस दी हुई है, तो आपको सरफेस एरिया निकालना है. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. मेरे क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से कीजिएगा. एक वेल है, अ वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप. अर्थ टेकन आउट ऑफ इट स्प्रेड ऑल अराउंड टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. ये कह रहे हैं एक वेल है, कुआं है, वो उसकी जो विड्थ है या डायमीटर है उसका, यानी वो कुआं किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा. उसका जो डायमीटर है वो 10 मीटर आपको दिया हुआ है. उसको डग किया है, यानी कि उसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो 14 मीटर है. ये आपको इसमें दिया हुआ है. उसमें से जो अर्थ टेकन आउट है, यानी कि जो मिट्टी बाहर निकली है, अब उसमें से जो मिट्टी बाहर निकली है वो क्या है, उसका वॉल्यूम है ना, उस कुएं का वॉल्यूम है जो उसमें से मिट्टी निकली है, यानी अर्थ टेकन आउट. और उस वॉल्यूम को स्प्रेड किया गया है एक एम्बैंकमेंट के ऊपर 5 मीटर की विड्थ पे. आपको उस एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. ठीक, समझ आ गया सबको. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. ये कह रहे हैं रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशियो 2:3. 2 सिलेंडर्स हैं आपके पास, दे आर इन द रेशियो 2:3. देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3. यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने पढ़ा था अभी भी, क्या होता है, πr²h हमने पढ़ा है. ठीक है, पता है कि रेडियस 2 सिलेंडर का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3 एंड हाइट्स का रेशियो है 5:3. आप इनको एक्स की टर्म्स में ले सकते हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम का रेशियो निकालना है. ठीक है आपको. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. A diameter of roller is 80 centimeter and length is 126 centimeter. It takes 750 revolutions to level a ground. Find the area of the playground. ये कह रहा है एक रोलर है, ठीक है, इस तरह का एक रोलर है, उसको हमने रोल किया है इस तरह से. ठीक, रोलर है, तो रोलर का जो डायमीटर है वो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर. उसकी जो लेंथ है वो है 126 सेंटीमीटर और उसने 750 रिवॉल्यूशंस लिए हैं. 750 रिवॉल्यूशन का लेने का मतलब क्या है, यानी उसने 750 बार उसने अपने आप को दोहराया है. यानी एक बार उसने अपना पूरा कंप्लीट किया है, फिर एक बार दोबारा किया है, यानी एक बार पूरा घुमा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया हुआ है. ठीक है, तो मैंने आपको क्लू दे दिया है कि उसने 750 रिवॉल्यूशंस किए हैं. आपको उस प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है. ठीक है, हो जाएगा बहुत इजीली. Now the last question for this assignment. Volume of right circular cylinder is 1100 centimeter cube and the radius of its base is 5 centimeter. Find its curved surface area. ये कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका रेडियस दिया हुआ है, आपको उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. ठीक है, व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πrh. ठीक है, हो जाएगा. ये आपके 10 क्वेश्चंस का मैंने असाइनमेंट प्रिपेयर किया था फॉर द फॉर्मूलाज विच आई हैव टोल्ड यू इन दिस क्लास. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द NCERT thoroughly, देन यू विल डू दिस असाइनमेंट. ओके, मैंने आपको बहुत बार कहा है पहले आप अपनी NCERT कीजिएगा, देन ओनली यू हैव टू डू द असाइनमेंट. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.